हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द चैप्टर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि डेप्रिसिएशन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से एग्जाम में आना तय है। देयर इज नो डाउट कि सर इसमें से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। 110% आएगा और वो भी महंगे नंबर्स में आएगा। ठीक है, 6 मार्क में आ जाए, 8 मार्क में आ जाए, डिपेंड्स, वो स्कूल टू स्कूल वेरी करता है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा बनाया है, लेकिन आएगा महंगे क्वेश्चंस में फॉर श्योर। आ रही बात समझ में? तो ऐसे डेप्शन के क्वेश्चंस करते करते आज हम पहुंचे एक ऐसे क्वेश्चन पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, और ये बच्चों का एक पेन पॉइंट भी रहा है। तो आज मैं तुम्हें इतना इजीली एक्सप्लेन करने वाला हूं ना कि जो तुम्हारे इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे इसका तुम्हारा डर हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ठीक है, बस शर्त इतनी सी है कि तुम्हें बेसिक्स के साथ पढ़ना पड़ेगा, शुरू से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अगर तुम इस वीडियो पे, इस चैनल पे पहली बार आए हो तो डेप्रिसिएशन, अगर तुम डायरेक्टली यही वीडियो देख रहे हो तो डेप्रिसिएशन की जो पुरानी वीडियोस हैं एक बार उनको गो थ्रू कर लो। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस बना रखी हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। एक वीडियो एक कॉन्सेप्ट, एक वीडियो एक कॉन्सेप्ट, और इस तरीके से बहुत ही सिंप्लीफाई कर रखा है ना। तो वहां से इट्स अ जर्नी, वहां से निकले हैं, बेसिक किए, बेसिक क्वेश्चन के, आज हम पहुंच गए प्रो क्वेश्चन पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में? तो कुछ नहीं करना है, साथ में अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है, और जिस तरीके से मैं कराऊंगा उस तरीके से समझ लेना, बस नोट्स बना लेना, और तुम्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज माई गारंटी टू यू, 110% कह रहा हूं आपको। ठीक है, बस कुछ बेसिक तरीके बताऊंगा जिससे आपको करना है। ठीक है, तो चलो अब बिना किसी देरी के हमारा जो मुद्दा है उस पर आते हैं, और मुद्दा इज नथिंग बट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखो जरा, आरुष भोला, ठीक है, पहचान तो तुम गए होगे, स्माइल भी आ गई तुम्हारे चेहरे पे। चलो थोड़ा सा रिलेट तो कर गए होगे तुम। तो देखो क्या है, आरुष भोला परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 3 लाख। आरुष भोला ने 3 लाख की मशीनरी खरीदी। ठीक है, तुम बोलोगे सर क्या मशीनरी खरीदेगा, फिर वो गाली गलौज करेगा। ठीक है, एनीवेज पार्ट है भाई। ठीक है, तुम्हारा कंटेंट क्रिएटर है। ठीक है, तो आरुष भोला ने एक मशीनरी खरीदी 3 लाख रुपए में 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल 2021 को खरीदी। इट परचेज्ड मोर मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2023। एक और मशीनरी खरीदी 1 जनवरी 2023। अब यहीं पे जो आज मैं तुम्हें समझाने वाला हूं, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था, टाइमलाइन बनाना। यहां पर रोल आ जाता है टाइमलाइन का कि कभी साल के बीच में खरीदने, कभी साल के स्टार्ट में खरीदने। तो ये सरदर्दी ना बहुत होती है, तो इसका बहुत ही सिंपल से इलाज तुम्हारे लेके आऊं इस क्वेश्चन में। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी था, इस क्वेश्चन में भी है, टाइमलाइन बनाना सीखेंगे। ठीक है, देखना जरा, अभी आगे चल के वो समझ में आएगा आपको। 2 लाख में एसेट खरीदी ऑन 1 अप्रैल 2023। 1/3 of the machinery that was installed on 1 April 2021. 1/3 of the machinery that was installed on 1 April 2021. कब? 1 अप्रैल 2023 को 1/3 of that machinery which was purchased on 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 में खरीदी थी। उस मशीनरी का 1/3 खराब कब हो जाता है? 2023 में 1 अप्रैल को। आ रही बात समझ में? became obsolete and was sold for 70,000, और उसको 70,000 में बेच दिया। Depreciation is charged at the rate 10% per annum on original cost। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, 10% के हिसाब से। SLM मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट बोला मतलब SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड की बात चल रही है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 years, पहले 3 साल का आपको बनाना है, एंडिंग ऑन 31 मार्च 2024। साल कहाँ खत्म करना है? 2024 पे। अब क्वेश्चन है ना, एक कॉन्सेप्ट दिया तुम्हें, 1/3 ऑफ मशीनरी। तो जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखो, 1/3 ऑफ द मशीनरी बेचने का मतलब क्या है? अब तुम माइंड में ये भी आ सकता है कि सर सीधा मशीनरी बेच दो यार, 1/3 क्यों बेच रहे हो, है ना, या 1/2 क्यों बेचते हैं, 1/4 क्यों बेचते हैं, है ना, पार्ट ऑफ मशीनरी क्यों बेचते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको। लेट्स से कि आप ना एक मोबाइल लेके आते हो। ठीक है, आपके हाथ में मोबाइल है और इस मोबाइल की वैल्यू है लेट्स से कि 60,000, राइट, 60,000 की इसकी वैल्यू है। ठीक है, इस 60,000 में से 10,000 रुपए ना, 10,000
इसके चार्जर की वैल्यू। अब चार्जर इज पार्ट ऑफ मशीन ना, कि दोनों क्या बोलते कॉम्प्लीमेंट्री है ना। चार्जर नहीं होगा तो फोन किसी काम का नहीं है ना, और फोन नहीं है तो चार्जर किस काम का। तो मान लेता हूं कि ये सब मिला के 10,000 का आया, जिसमें से 10,000 का चार्जर है। अब तुम बोलोगे सर 10,000 का चार्जर, हाँ भाई एप्पल वालों का है, क्या करें, ठीक है। अब यानी फोन तो आपका हो गया 50,000 का और 10,000 का हो गया आपका चार्जर, ठीक है। फोन चल रहा है, सब सॉर्टेड है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, ठीक है। अब ये तुमने खरीदा 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2021 को तुमने खरीदा ये फोन, ठीक है, 2021 तुम्हारा। और हुआ क्या कि 2 साल के बाद 1 अप्रैल 2023 में जाके ना तुम्हारा ये चार्जर खराब हो जाता है। फोन खराब नहीं हुआ है, ठीक है, चार्जर खराब हुआ है। तो क्या तुम पूरा का पूरा फोन ही बेच दोगे, फोन चार्जर दोनों बेच दोगे? ये बताओ, सिंपल सा बताओ मुझे। ऑब्वियस सी बात है, नहीं, है ना। तुम क्या करोगे, तुम उस चार्जर की जगह दूसरा चार्जर ले आओगे। अब है क्या, एप्पल का चार्जर है, तो तुम एप्पल स्टोर में गए और एप्पल स्टोर वालों ने बोला कि भाई हम इसको रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। यानी ये चार्जर हम आपसे, ये जो चार्जर है ये हम आपसे 4,000 रुपये में खरीद लेंगे, ठीक है। तो तुमने अपना पुराना चार्जर में बेच दिया। अब क्या हुआ, सिंपल सी बात समझना, ये चार्जर की वैल्यू कितनी थी, पूरा फोन 60,000 का था, उस 60,000 में से 10,000 किसके थे, चार्जर के थे, और 50,000 फोन के थे। अब 4,000 तुम्हें वापस दे रहे हैं वो, लेकिन चार्जर तुमने खरीदा कितने का, 10 का था। अब ऑब्वियसली 10 का तो नहीं होगा। अब सुनो, 10,000 का तुमने खरीदा, कितने साल यूज किया, 2 साल। तो पहले साल में 10% कम हुए, तो 10% कम हुए तो 1,000 रुपये पहले साल में कम हुए, फिर दूसरे साल में फिर 1,000 कम हो गए। तो आज की डेट में चार्जर कितने का रह गया, 8,000 का। अगर वो चार्जर जिंदा रहता तो आज की डेट में भी तुम्हारे लिए कितने का रहता, 8,000 का। समझ में आई बात। अब तुम 8,000 का चार्जर लेके गए एप्पल स्टोर पे, उन्होंने तुम्हारे 8 में से 4 काट लिए और 4 तुम्हें दे दिए, तो 4,000 का तुमको क्या हुआ, लॉस हो गया। आई बात समझ में। तो अब मैंने पूरा फोन तो नहीं बेचा, अब जो बची 50,000 की वैल्यू है वो तो एज इट इज चल रही है ना, उस पर वैसे डेप्शन लगता रहेगा 50,000 का 10%, क्योंकि मशीनरी को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया हमने, ठीक है। एक वो पार्ट जो आगे चल के खराब हो गया, और एक वो पार्ट जो क्वेश्चन ने हमको दिया हुआ है, जो बचा हुआ है अभी भी। तो पूरा फोन 60 का था, 60 में से 50,000 किसके थे, फोन के, और 10,000 किसके थे, चार्जर्स थे, और दोनों हैं एक ही बॉक्स में, राइट। तो वो पूरी एक मशीन है, मान के चलो आप। तो 10,000 का चार्जर खराब हुआ तो मैं पूरे फोन को नहीं बेचने जाऊंगा, मैं सिर्फ किसको बेचूंगा, चार्जर को बेचूंगा, और चार्जर को रिप्लेस करूंगा। बात समझ में आ रही है। तो बड़ा सिंपल सा ऐसे फंडा रहता है। तो ऐसा कई बार होता है, जैसे कि गाड़ी है ना, अब इस गाड़ी में इंजन में कोई प्रॉब्लम आती है, इंजन के किसी पार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, तो पूरी गाड़ी थोड़ी बेच देंगे, है ना, वो पार्ट बेचेंगे जिसमें खराबी आई है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं, देखने को मिलेंगे भी, कि भाई हमारे पास एक फ्लीट ऑफ कार्स है, उसमें से एक कार खराब हो गई, तो पूरी फ्लीट ऑफ कार थोड़ी बेच देंगे। 10 कार खरीदी थी, 10 में से एक खराब हो गई, तो 10 के 10 बेच देंगे, जो खराब हुई उसको बेचेंगे, है ना। ऐसे मशीनरी का कोई एक पुर्जा खराब हो जाए, तो कोई एक पार्ट खराब हो जाता है, तो पूरी मशीन थोड़ी बेची जाएगी, है ना। और जब पूरी मशीन नहीं बेची जा रही है, तो डेप्रिसिएशन और सेल वगैरह सिर्फ उसी पार्ट का तो करेगा ना जो बेचा जा रहा है, जो बचा हुआ है वो तो एज इट इज स्मूथली चलता जा रहा है ना, उस पर डेप्शन वैसे ही चार्ज होगा, उसकी लाइफ बैलेंस शीट वैसे ही निकलता रहेगा, उसमें प्रोसेस सेम रहेगी। तो क्वेश्चन एक जगह पर आकर एक ही क्वेश्चन 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है तुम्हारा। एक वो पार्ट जो तुम बेच रहे हो, ड्यू टू डिप्लीशन हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है, जो तुमने बेच दिया उसका पार्ट अलग बन जाता है, और जो रेस्ट ऑफ द मशीनरी जो बची हुई है वो स्मूथली वैसे ही चलती रहती है, बस वैल्यू का डिफरेंस आ जाता है। अब जैसे 60,000 का फोन था, 60 में से 10 वाला खराब हुआ, तो 50 वाला तो इससे अभी भी बचा हुआ है ना, उस 50,000 वाले पे डेप्शन ऐसे लगता रहेगा सेम। समझ में आया। तो ये 1/3 वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तुमको बिल्कुल क्लियर हो गया फॉर श्योर, है ना। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन को और कैसे इजी करेंगे, टाइमलाइन कैसे बनाएंगे। तो 1/3 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब तुम्हें इसकी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि पार्ट ऑफ मशीनरी किस तरीके से बेचा जा सकता है, पक्का क्लियर है। कमेंट में थम्स अप कर दो फटाफट से, सो दैट बिल्कुल क्लियर हो जाए हम लोगों को। आई बात समझ में। चलो अब बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के, ठीक है। तो अब बारी आती है किसकी, हमारे उस शॉर्टकट की जो मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें एक टाइमलाइन बना लेनी है, और टाइमलाइन से क्या होगा कि तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, तुम्हें कोई सरदर्दी नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, देखो अब क्या होगा कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मशीनरी पे हैं, बना रहे हैं, बार बार जाके क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाती है। तो वो कंफ्यूजन रखनी क्यों है, लेट्स सी क्या होता है। हमने क्या किया, हमने एक टाइमलाइन बना ली, 3 साल का डेटा लिया हमने। एक हमारा है 2021
21 और 22 क्या हो गया भाई, कलर आजा, 2021 और 22, 2022 और 23 और 2023 और 24, 3 साल का डेटा है हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन 3 साल का करना है हमको। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहला काम ये हुआ कि भाई हमने 1 अप्रैल 2021 को हमने एक एसेट खरीदी थी। कितने में खरीदी थी? हमने 3 लाख की खरीदी थी। ठीक है, आई बात समझ में। इस पूरे साल कोई और फर्दर ट्रांजैक्शन नहीं हुई है ना। तो अब यहां से ये साल पूरा एंड तक पहुंचेगा, यहां तक पूरे साल कुछ हुआ नहीं है, तो इस डेट पर क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे कितना? एट द रेट 10%। तो तुम्हारा 3 लाख पे 10% का डेप्शन यहां पर लग जाएगा, तुम्हारा ये 30,000 का डेप्शन लग जाएगा, और फिर उसके बाद बैलेंस शीट तुम दिखा दोगे। तो पहले साल का काम खत्म। इन दिस पहले साल यू हैव टू डू दिस ओनली, और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। आई बात समझ में। साल के स्टार्ट में मशीन खरीदी गई, साल के एंड में उस पर डेप्शन लगा, और यहां पर उसका बैलेंस सीडी बच जाएगा। बस इतना ही, 2,70,000 दिखा दोगे, काम खत्म। इतना ही है। आई बात समझ में। फिर आता है 2022-23। अब 2022-23 में अगर आप देखो तो क्या हुआ है कि ऑन 1 जनवरी 2023, अब अगर साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को 2022 को, तो क्लोज कब होगा? ये क्लोज होगा 31 मार्च 2023 को। 31 मार्च 2023 को। लेकिन मशीन कब खरीद ली गई है? 1 जनवरी 2023 को। 1 जनवरी 2023 को, जो कि 31 मार्च से पहले आता है। तो बिफोर रीचिंग आउट टू दिस डेट, दिस 31 मार्च, उससे पहले 1 जनवरी को एक एसेट खरीदी जा चुकी है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखो, ये पूरे साल को डिनोट कर रहा है, ये पूरे साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं बीच में जाता हूं तो 6 महीने हुए, यानी अक्टूबर काउंट कर लो तुम, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर खत्म हो गया, 1 अक्टूबर ले लो या 30 सितंबर ले लो, बात एक ही है। ये आधा महीना, आधा साल हो गया। अब सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या फिर 1 जनवरी, 3 महीने बाद, तो यानी ये क्वार्टर में आ गया, यहां पर आएगा, है ना। तो अगर पूरे साल का मिड में ले रहे हैं तो यहां पर आ रहा है, 9 महीने में ले रहे हैं तो 6 3 9, 3 महीने में ले रहे हैं तो 3, तो ये यहां से स्टार्ट हुआ, 3 महीने बाद यहां पहुंचा, 6 महीने बाद यहां पहुंचा, 9 महीने बाद यहां पहुंचा, 12 महीने बाद यहां पहुंचा। तो तुम इस हिसाब से पूरे टाइमलाइन में एक साल को 4 हिस्सों में बांट दोगे। 99% केसेस में आपको यही होता है, या तो आप जून में खरीद रहे होते हो, या 1 जुलाई को, या 30 जून को, या फिर सितंबर या 1 अक्टूबर के स्टार्ट में, या फिर जनवरी या दिसंबर के एंड में, या फिर मार्च में। 4 टाइम होते हैं, चारों के चारों तुम्हारे सामने है। अब उन्होंने 1 जनवरी को, जो कि यहां पर आ रहा है, 1 जनवरी को एक और मशीन खरीद ली। कितने की? 2 लाख की। कितने की? 2 लाख की। तो इस डेट पर एक और मशीन आ गई है। अब 31 मार्च पर हम पहुंचते हैं, 31 मार्च लास्ट में। अब क्या होगा? लास्ट में क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। अब वो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? दोनों पे। किस पे लगेगा? दोनों पे। किस पे? M1 पे भी लगेगा और M2 पे भी लगेगा। कितना? 10%। तो M1 पे 30,000 लग जाएगा। स्टार्टिंग में 3 लाख की थी, 10% 30,000। और ये कब खरीदी है तुमने? ये तुमने खरीदी जनवरी में। 2 लाख का 10% 2,000 हुआ, 20,000 सॉरी। लेकिन वो 20,000 पूरे साल का है। तुम्हें कितने का निकालना पड़ेगा? तुम्हें निकालना पड़ेगा 3 महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 3 महीने का तुम्हारा यहाँ पर डेप्शन आ जाएगा 5,000, निकाल के देख लेना, और उसका तुम्हारा आ जाएगा 30,000। और फिर क्या करोगे? बैलेंस शीट दिखा दोगे। तो ये काम करना है तुम्हें दूसरे साल में। पहले साल में खरीदा, एंड में डेप्शन लगाया। दूसरे साल में स्टार्टिंग में बैलेंस बीडी आया, जनवरी में एसेट को खरीदा, और 31 मार्च को दोनों पर डेप्शन चार्ज कर दिया जाएगा, और बैलेंस शीट दिखा जाएगा, खत्म। दूसरे साल में क्या करना है, ये तुम्हारी टाइमलाइन ने तुम्हें बता दिया। तीसरे साल में क्या होता है? ऑन 1 अप्रैल 2023, 1/3 ऑफ द मशीनरी दैट वाज इंस्टॉल्ड ऑन, इस डेट पे बच्चों जरा ध्यान से सुनना, इस डेट पर ना, ये जो हमारा 1 अप्रैल 2023 को, इस डेट पर ये वाली मशीनरी, ये जो 1 अप्रैल 2021 को खरीदी गई थी, इसका 1/3 खराब हो जाता है। 1/3। तो 2 लाख, 3 लाख की मशीनरी थी, 3 लाख का 1/3 कितना हुआ बच्चों? 3 लाख का 1/3 हुआ 1 लाख। तो 3 लाख में से 1 लाख वाला पार्ट खराब हो जाता है। जो मैंने अभी तुम्हें बताया ना, 60,000 के मशीन में से 50,000 का फोन एज इट इज है, लेकिन 10,000 वाला चार्जर खराब हो गया। तो 3 लाख की मशीनरी में से 1/3 यानी 1 लाख वाला पार्ट खराब हो जाता है। ठीक है, तो 1 लाख वाला खराब हो जाता है। अब वो जो 1 लाख वाला है, वो आज की डेट में तो 1 लाख का नहीं होगा, क्योंकि ये भी 2 साल यूज हो चुका है। तो अगर मैं इसको देखूं, इस वाले को पार्ट को भी देखूं, तो पहले साल ये 10,000 का यूज हुआ, 10%। दूसरे साल फिर ये 10,000 का यूज हुआ,
तो आज की डेट में अगर आप देखो तो 1 लाख में से 2 साल में 10-10, 20,000 का यूज हो चुका है। तो आज की डेट में ऑन द डेट ऑफ सेल ये 80 का रह गया। ये वाला पार्ट जो 1 लाख वाला पार्ट था वो कितना का रहेगा आज की डेट में? 80,000 का रह गया है। ठीक है, बाकी जब मैं क्वेश्चन में आऊंगा तो आपको डायरेक्ट करके भी दिखाऊंगा, डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो मैं एक बार में निकाल लोगे तुम, इतनी कैलकुलेशन तो करने भी शायद ना पड़े, बल्कि ये आसान है, लेकिन एलैबोरेटेड है ना तो आसान लगता है। फिर 80,000 का रह गया, कह रहे हैं कि भाई 70 में बेच दिया, लोग क्वेश्चन यहीं खत्म, ये वाला पार्ट यहीं खत्म। 80 का सामान 70 में बेच दिया है ना, तुम्हें क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 10,000 का हो गया तुम्हें लॉस। ये निकल गया ना। तो इस डेट पर बस यही किया है कि हमने क्या किया है? एसेट को सेल किया है, सेल ऑफ 1/3। ठीक है, इस डेट पे आपने 1 अप्रैल को आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी। फिर क्या होगा? कुछ नहीं है। अब 1 अप्रैल को जो एंट्री करनी थी सेल ऑफ एसेट की वो कर दी। अब तुम यहां से दोबारा से वापस कहां पहुंचोगे? यहां से अब तुम फिर से वापस पहुंचोगे 31 मार्च पे। 31 मार्च पे, और 31 मार्च पे क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे? दोनों मशीन है, M1 पे भी और M2 पे भी, लेकिन M1 पे 1/3 वाला पार्ट बिक गया है तो डेप्रिसिएशन तुम लगाओगे 2/3 वाले पार्ट पे, जो बचा हुआ पार्ट है। तो 3 लाख में से 1 लाख वाला बिक गया, तो बचा कितने वाला? बचा 2 लाख वाला। 2, 3, 4, 5, 2 लाख वाली वैल्यूएशन पे एसेट लगा दोगे। मेथड कौन सा चल रहा है? सॉरी, 2 लाख वाले पे डेप्रिसिएशन लगा दोगे। मेथड कौन सा चल रहा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो बस स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 2 लाख का कितना लगेगा? 20,000 लग जाएगा। बची जो नई वाली मशीन खरीदी थी वो भी कितने की थी? वो भी 2 लाख की थी। उस पर भी 2 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे तो 20,000 इस पे लगेगा और 20,000 इस पे लग जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करोगे? बस बैलेंस CD दिखा दोगे। तो हमने क्वेश्चन ये कर लिया, यहीं पे यहीं कर लिया, टाइमलाइन पे पूरा क्वेश्चन कर लिया। बस फर्क इतना सा है कि हमें अब इसको वहां पे ले जाके करना है, क्योंकि कुछ टीचर इसको नहीं समझेंगे ना। ये तुमने अपने लिए किया है। अब इससे पता है कितना आसान हो गया, तुम्हें आइडिया भी नहीं है ना। अब बस तुम्हें यहाँ से वैल्यू उठानी है और ले जाके वहां पटक देनी है, कुछ भी नहीं करना है। यू ऑलरेडी हैव डन द क्वेश्चन इटसेल्फ, ऑलरेडी कर लिया तुमने टाइमलाइन से। ठीक है, बस अब इसको थोड़ी प्रेजेंटेशन दे देंगे, थोड़ा सजा देंगे, थोड़ा सवार देंगे। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं अकाउंट पर। ठीक है, अब तुम्हें क्वेश्चन नहीं देख रहे हो, ये बार बार नहीं देखना पड़ेगा, ये तामझाम नहीं देखना बस। ठीक है, ये सब अब तुम्हें नहीं देखना है, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, भूल जाओ। भूल गए तुम, है ना? भूल गए तो थोड़ा लाल पेन से दिखाते ना। ये तुम भूल गए, ये भूल गए। ठीक है, अब तुम बस ये याद रखो, तुम्हारा किया हुआ काम, और यहाँ से ले आकर वैल्यू पुट करना, मस्त सॉल्व हो जाएगा फटाफट से। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते। अब ये रहा हमारा अकाउंट बच्चों, ये रहा अकाउंट। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है कि ये मैंने एक तरीका ढूंढा आपके लिए, है ना। और ऐसे ही इससे क्या होगा ना कि अब तुमने क्वेश्चन को ऑलरेडी अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर लिया है, तो अब तुम्हें क्वेश्चन पे डिपेंडेंट नहीं होना, बार बार जाके लाइनें पढ़नी नहीं है। तुमने खुद अपने वर्ड्स में क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लिया टाइमलाइन पे, अब तुम्हारे सब सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। जैसे तुम अकाउंट बनाओगे ना तो तुम्हें कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सब तुम्हें याद है। देखो फटाफट से, मोस्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे भी नहीं क्वेश्चन को दोबारा, आई एम श्योर हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तुम्हारे रेफरेंस के लिए देखना पड़े तो देखना पड़ेगा, लेकिन अब क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन टाइमलाइन बना दिया है, मुझे देखना नहीं पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टाइमलाइन, बिलीव मी। ठीक है, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले क्या हुआ? फर्स्ट, अब देखना क्वेश्चन कितना स्मूथली चलेगा, जल्दी जल्दी चलेगा। 1 अप्रैल को 2021 को टू बैंक अकाउंट, ठीक है, कितने में? 3 लाख में एक एसेट खरीदी। पूरे साल कुछ नहीं हुआ था, याद करो, कुछ नहीं हुआ था ना, पूरे साल कुछ नहीं हुआ था। सीधा लास्ट में क्या लगा था? डेप्रिसिएशन। तो कहाँ पहुंचोगे तुम? 31 मार्च को, 31 मार्च। साल शुरू हुआ 2021 में, तो खत्म होगा 2022 में। क्या होगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना? 30,000 का 10%, 3 लाख का 10%, सॉरी 30,000। ठीक है, क्या होगा? बाय बैलेंस CD। कितना बच्चों? 2,70,000। क्यों? क्योंकि 3 लाख की एसेट थी, 10,000 का 10% का डेप्रिसिएशन लग गया तो 270 की रह गई। ठीक है, देखो इस साल में इतना ही काम करना था, 3 लाख यहाँ आ जाएंगे तुम्हारे, और 3 लाख ही तुम्हारे बच्चों यहाँ पर आ जाएंगे। आई बात समझ में? फिर बारी आती है इसकी। अब दूसरे वाले का क्या सीन है बच्चों? दूसरे वाले का सीन सिंपल सा ये है कि यहाँ पर क्लोजिंग है दूसरे साल में, तो यहाँ पर ओपनिंग हो जाएगा 1 अप्रैल 2022। ठीक है, कितना? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना? 2,70,000। और इसी साल में जनवरी में, याद करो, साल खत्म होने से पहले 3rd क्वार्टर में आके हमने एक एसेट खरीदी थी। टाइमलाइन 1 फर्स्ट क्वार्टर, 2nd क्वार्टर यानी हाफ ईयरली, और थर्ड क्वार्टर में आके हमने एक एसेट खरीद ली थी। कितने में? 2 लाख में। ठीक है, तो
क्या होगा, इसी साल में 1 जनवरी को 2023 में, क्योंकि साल बदल गया, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और ये कौन सी होगी, M2, कौन सी होगी, M2। ये किसका हो जाएगा, M1 का। M2 कितने की खरीदी है, 2 लाख की, ठीक है। 2 लाख की हमने एक और मशीनरी खरीद ली। इस साल में और कुछ नहीं हुआ था, साल एंड होगा, साल के एंड में पहुंच जाते हैं 31 मार्च 2023। क्या होगा, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, साल हमारा क्लोज हो रहा है। अब डेप्रिसिएशन दोनों पे लगेगा, M1 पे भी लगेगा और M2 पे भी लगेगा। और देखो ये सब हमने टाइमलाइन में कर रखा है, M1 M2 कितना स्मूथली कर लिया था हमने, है ना। तो जो टाइम लगाना है थोड़ा सा वहाँ लगा लो, तो तुम्हारे सबकॉन्शियसली याद हो जाएगा तुम्हें वो, है ना। और फिर यहाँ पे ले जाके पटक दो, करना ही कुछ नहीं है, इतना सिंपल हो गया क्वेश्चन, ठीक है। एंड बिलीव मी, इस क्वेश्चन में ना, ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स के खरपच्चे उड़ जाते हैं, हालत खराब हो जाती है, बिलीव करो, सच बता रहा हूं मैं। और तुम्हें कुछ दिक्कत ही नहीं होगी सामने तुम्हारे, ठीक है। तो क्या होगा, अब डेप्रिसिएशन लगेगा, जो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड चल रहा है, SLM चल रहा है, तो 3 लाख वाली पे 10% 30,000 ही लगेगा, ठीक है। और जो दूसरी थी M2, वो कितने की खरीदी थी, 2 लाख की खरीदी थी, कितने की, 2 लाख की। लेकिन 2 लाख की खरीदी गई है जनवरी में, तो यूज कितनी हुई है, जनवरी, फरवरी, मार्च, विच इज ओनली 3 मंथ्स। तो पूरे साल का 2 लाख लगेगा, 3 महीने का, एक क्वार्टर का कर दो, 1/4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5,000। मैंने निकाला भी हुआ है वहां पर, अगर कोई कंफ्यूजन तो निकाल देता हूं। 2 लाख यहाँ पर है, इनटू में 10/100, ये पूरे साल का निकलेगा। तुम डेप्रिसिएशन कितने का निकाल लो, 3 महीने का, 3/12, 1 2, ये 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से आ गया, 4 पंजे 20, 5,000 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 35,000। दिखाना दोनों को ऐसे ही अलग अलग, लेकिन टोटल में एक साथ दिखा देना। इससे क्या होगा, जब किसी एसेट के पार्ट को बेचा जाएगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सबके सेपरेट वैल्यूज तुम्हें ऑलरेडी पता है, जस्ट लाइक दिस, है ना। तो क्या होगा, बाय बैलेंस CD, किस किस का आएगा, M1 का और M2 का। बैलेंसेस अलग दिखाना, डेप्रिसिएशन अलग दिखाना, टोटल में जो होगा कॉलम में ले जाके एक साथ दिखा देना भले, ठीक है। तो देखो 2,70,000 में से तुम्हारे 30 और चले गए, तो कितने के रह गए, 2,40,000 की रह गई, कितने की, 2,40,000 की। और 2 लाख में से कम हो गए 5,000, तो 1,95,000, 1,95,000 हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी जगह का भाव लग रहा है, थोड़ा सा और सही कर देता हूँ, 2 मिनट रुको जरा, अरे रुक जाओ भाई, अच्छा देखो यहाँ, ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं एक बार। क्या होगा, यहाँ पर M1 और M2, M1 कितने की बची, 2,40,000 की, और M2 कितने की बची, 1,95,000 की। दोनों साइड का टोटल कर लो आप, 4,70,000 इधर आ जाएगा, और 4,70,000 ही तुम्हारा इधर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्लोजिंग ऑफ वन बिकम्स ओपनिंग फॉर अनदर, आ जाते हैं यहाँ पर। 1 अप्रैल को 2023 को टू बैलेंस BD, दैट इज ब्रॉट डाउन M1 एंड M2। M1 कितना, 2,40,000, और M2 कितना, 1,95,000, 1,95,000, ठीक है। ये बैलेंस भी जाएगा। टाइमलाइन याद करो, भूलना नहीं, ठीक है। ये कितना हो गया टोटल तुम्हारा, 1 2 3, ठीक है, ये 1 2 3, और ये 5 हो गया तुम्हारा, और ये 9 4 13 का 3 हो गया, और ये 4,35,000 हो गया, ठीक है। 4,35,000, 35,000 दैट इज, ये हो गया। अब इसी डेट पर याद करो, 3rd ईयर में 1 अप्रैल को ही आकर वो एसेट बेच दी गई थी, एसेट नहीं, एसेट का 1/3। ये देखो टाइमलाइन वापस, ये देखो 1 अप्रैल को आते के साथ ही ये एसेट बेच दी गई थी, एसेट का 1/3 पार्ट हो गया था खराब। और ये एसेट कब इंस्टॉल की गई थी, ये एसेट यहाँ इंस्टॉल की गई थी 1 अप्रैल 2021 को। इसका 1/3, 3 लाख का 1/3 ना, मैंने बताया आपको, 3 लाख का 1/3 आपने बेचा है, यानी 1 लाख वाली एसेट बेच दी है। 1 लाख वाली एसेट को पहले 2 साल यूज किया गया है, तो पहले साल 10,000 का यूज किया, फिर 10,000 का यूज किया, फिर वो 80 की रह गई। 80 वाली कितने में बेच दी, 70 में। 80 वाली कितने में बेच दी, 70 में, बात खत्म हो गई। एक तो यहाँ से आ रहा है 80, अब दूसरा तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पर भी देखो, दूसरा यहाँ पर भी देखो, ये एसेट कितने की है, 2,40,000 की है ना, करंट वैल्यू। 2,40,000 में से 1/3 वाली बिक गई है ना, तो 2,40,000 में से 1/3 वाली कितने की रह गई, 2 लाख, यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 2,40,000 का 1/3 कर दो तुम, 3 8 24, 8 आ रहा है ना, 8,000, 80,000 सॉरी, है ना। तो 80,000 वाली एसेट बेची है तुमने, कितने वाली बेची है, 80,000 वाली बेची है। और 80,000 वाली एसेट कितने में बेची है, 70,000 में। कितने में बेची है, 70,000 में। तो बस हो जाएगा ना काम। देखो क्या होगा, तो इसकी सेल की एंट्री में इसी से दिखा देता हूँ तुम्हें,
क्या होगा 31 मार्च, सॉरी 1 अप्रैल 2023 को क्या होगा बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट कितने में बेचा है तुमने? 70 में बेचा है। कितने में बेचा है? 70 में, ठीक है। और जिसको बेचा है 70 में वो थी कितने की? 80 की। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितने का लॉस हुआ? 10,000 का। साफ साफ पता चल रहा है 80 की एसेट थी, वैल्यू ऑफ एसेट थी, उसको तुमने 70 में बेचे, 10 का लॉस कमा लिया तुमने, बात खत्म हो गई, ठीक है। 10 का लॉस हो गया तुमको, ये खत्म। अब उस 1/3 वाले पार्ट का सिनेरियो खत्म, उसका चैप्टर क्लोज। अब जो बच गया वो बचा हुआ पार्ट रह गया और कुछ भी नहीं है, तो इसका काम खत्म। अब बचेगा कौन? अब बचेगा 2/3 वाला पार्ट, और उस पर डेप्शन कब चार्ज होगा? उस पर डेप्शन चार्ज होगा आपका यहां 1 अप्रैल को बेचा है, अब हम पहुंचेंगे 31 मार्च को, और 31 मार्च को जो बची हुई रेस्ट ऑफ द मशीन्स हैं जो रिमेनिंग है अभी भी, ठीक है, 31 मार्च को 2024 को क्या होगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। किस पे? M1 पे भी और M2 पे भी। आप बोलोगे सर M1 को तो बेच दिया। बच्चों M1 को नहीं बेचा है, M1 के एक पार्ट को बेचा है। तो जो बचा हुआ पार्ट, जैसे मैंने अभी तुम्हें फोन का एग्जांपल स्टार्टिंग में दिया था, चार्जर को बेचा है ना, तो फोन तो अभी भी बचा हुआ है। तो फोन 50,000 की वैल्यूएशन का था, तो 50,000 पे 10% 5,000 तो लगता ही रहेगा ना। तो जो डेप्शन लगेगा वो बची वैल्यू पे लगेगा। 10,000 वाला पार्ट तो गया, बचा कितना? 50 वाला। तो SLM किस पे लगेगा? 50,000 वाले पे। समझ में आया? तो बस वही चीज है। तो M1 कितना? ध्यान सुनो, 3 लाख की एसेट थी, उसमें से 1 लाख वाला पार्ट बेच दिया तुमने। 3 लाख की एसेट थी, 1 लाख यानी 1/3 वाला पार्ट बेच दिया, तो 2/3 वाला बचा हुआ है ना। तो M1 कितने वाला पार्ट? 2/3 वाला पार्ट। समझ में आया? 2/3 बचा, कितना? नहीं 2 लाख बचा। 2 लाख वाले पे 10% डेप्शन लगाओ तो कितना आएगा? 20,000। कितना आएगा? 20,000। मेथड कौन सा चल रहा है? स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, चारों नाम है। जो भी दे रखा हो तरीका यही है कि जितने की उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसी पे डेप्शन चार्ज किया जाएगा, ठीक है। और रही बात दूसरे वाले की, वो 2 लाख की खरीदी थी, उस पर 10% तो 20,000 ही बनता है। बच्चों आई एम श्योर कि मुझे परसेंटेज निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर है तो कमेंट कर देना। वैसे आई एम श्योर नहीं है जरूरत, बट फिर भी कमेंट कर देना अगर तुम्हें लगता है तो, ठीक है। तो 10% आ गया तो टोटल डेप्शन कितना बना? 40,000, ठीक है, ये हो गया। अब आ रही है बात आई किसकी आएगी? बाय बैलेंस CD की। अब यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए तुमको, बहुत सिंपल सा बताता हूं। 2,40,000 की एसेट रह गई थी ना, यहां पर देखो जरा ध्यान से, एसेट कितने की रह गई थी? 2,40,000 की एसेट रह गई थी। 2,40,000 वाले में से 80,000 वाली एसेट तो चली गई। अब मैं प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा हूं, 2,40,000 में से 80 वाली की वैल्यू तो चली गई, तो बच्चे कितने की? 1,60,000 वाली रह गई। समझ में आया? आज की डेट में ऑन द डेट ऑफ सेल एसेट की वैल्यू कितनी थी? 2,40,000 टोटल थी, उसमें से 80 वाला पार्ट तुमने निकाल दिया, तो बचा कितना? 1,60,000 वाला। तो 1,60,000 वाला पार्ट अगर बचा हुआ है तो उस पे क्या होगा? M1 1,60,000 वाला बचा हुआ है, तो अब 20,000 यूज हो गया, तो 1,40,000 का रह गया। वो कितने का रह गया? 1,40,000 का रह गया। और M2 कितने का रह गया? 20,000 और कम हो गया, 1,95 में से 20 और कम होगा तो 1,75,000 ये तुम्हारा यहाँ आ गया। दोनों का टोटल तुम कर दोगे बच्चों तो आ जाएगा 1 2 3 और 5 7 और 4 11 और 1 3,15,000 ये तुम्हारा बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। मशीनरी का जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो इतनी आ जाएगी। अकाउंट में यहीं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन ने एक और चीज़ डिमांड किया हमसे, अभी बताऊँगा मैं आप लोगों को, ठीक है। ये क्लोज कर देता हूँ। कितना? 4,35,000 यहाँ पर है, 4,35,000 यहाँ पर आ रहा है, तो इधर का टोटल कर लेना तुम, अपने आप ही तुम्हें 4,35,000 दिख जाएगा। 4,35,000 तुम्हें यहाँ भी दिख जाएगा, ठीक है। ये क्लोजिंग है। क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्वेश्चन ने बोला था एक चीज़ हमें लास्ट में कि ऑल्सो शो द बैलेंस ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल। इसके लिए किया मैंने तामझाम, जो बचाया ना थोड़ा सा अकाउंट में, थोड़ी सी जगह बचाइए, जो कंजूसी करिए यहाँ पर, वो इसलिए किया कि क्वेश्चन ने बोला है कि 1 अप्रैल को जो बैलेंस बचेगा वो भी दिखा दो। तो ठीक है, आ जाते हैं। 1 अप्रैल 2024 क्या होगा? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन BD, एक M1 का होगा और एक M2 का होगा। M1 का कितना है? साफ साफ है 1,40,000, 1,40,000 और इसका 1,75,000, ठीक है। दोनों का टोटल कर देना, तुम्हारा आ जाएगा 3,15,000
आंसर। तो यानी कि बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2024 फॉर द मशीनरी इज 3,15,000। इसी के साथ आपका यह क्वेश्चन होता है समाप्त। ठीक है, विद सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि आपको ये समझ में आ गया है, पक्का आ गया होगा। ठीक है, टाइमलाइन देखना एक बार, फिर भी करके देखना। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि अरे वाह यार इतना आसानी से समझा दिया सर ने, अपने को तो समझ में आ गया। नहीं, डू इट बाय योरसेल्फ, अपने आप करके देखो। अपने आप करके देख लोगे तो जो लेवल होगा कॉन्फिडेंस का वो एक लेवल और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो सिंपली वी आर डन विद दिस चैप्टर, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हो, ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने नोन वंस तक, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जिनको भी इसकी जरूरत हो सकती है। ठीक है, जो भी इससे समहाउ रिलेटेड है, क्योंकि देखो ऑडियंस वही आए तो ही मजा है जिसके लिए यूजफुल हो। आई बात समझ में? थोड़ा सा हमें मोटिवेट करो बाय सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग, लाइकिंग एंड कमेंट, एंड बिलीव मी ऐसे ऐसे सरप्राइजेस आप लोगों के लिए ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आफ्टर ऑल 12th तो भी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या होने वाला है, गेस करो, एनी गेसेस? टॉपिक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, जिसमें बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है और मेरी वीडियो देखने के बाद दिक्कत नहीं होगी फॉर श्योर। आई बात समझ में? तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।